नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं आज वर्णमाला से संबंधित, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वर्णमाला का संपूर्ण टॉपिक समाप्त हो चुका है। विस्तार से हम उसका चर्चा कर चुके हैं और इसी से संबंधित हमने कल वर्णमाला में स्वरों से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर ली है। आज व्यंजन से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अंकित किए हैं। इसी से संबंधित आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से मैं आज परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं और आप इसे आराम से देखें। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? आपको पता है कि व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका, जो भोज्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो शब्दों की सहायता से बनते हैं। इसमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा, बताइए। चलो मैं बता देता हूं, इसमें से हमारा सही उत्तर है बी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि स्वर ना होते तो व्यंजन का अस्तित्व समाप्त होता। इसीलिए व्यंजनों का प्रयोग करने से पहले स्वरों की सहायता ली जाती है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारे वर्णमाला में माने गए व्यंजन कितने होते हैं? आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए 36 है, ऑप्शन नंबर बी 33 है, ऑप्शन नंबर सी 44 है या ऑप्शन नंबर डी 52 है। कौन सा है, बताइए। चलो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे वर्णमाला में जो मुख्य व्यंजन माने गए हैं, जो मूल व्यंजन माने गए हैं, जो कुल व्यंजन माने गए हैं, कुल व्यंजन तो हमारे कुल व्यंजन यदि प्रश्न पूछा जाए कि हमारे कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन हमारे कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं हमारे? 36 हैं। यदि मुख्य व्यंजन माने जाएंगे तो 33 माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? अब हमारे कुल वर्णों के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जाएगा। देखो, अब हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 36 होते हैं। और वर्णमाला में मुख्य वर्ण कितने होते हैं? तो हमारा उत्तर जाएगा 44। और कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो कितना माना जाएगा? 52 माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं, बी स्वरगुच्छ कहते हैं, सी आगत व्यंजन कहते हैं, डी संयोग कहते हैं। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है हमारा व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी वर्ण, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। तो इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, बताइए। इसमें हमारा सही उत्तर है बी। हम बी के साथ जाएंगे। क्योंकि स्वर बिना किसी
सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये किसी बिना अवरोध के और बिना किसी सहयोग के बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं, ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर बी घोष, ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह, ऑप्शन नंबर डी अल्पप्राण। इसमें सही उत्तर बताइए। इसमें हमारा सही उत्तर है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारा, जैसे अंक हो गया और अह हो गया, यह हमारे अयोगवाह के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिह्वा मूल व्यंजन किसे कहते हैं? जिह्वा मूल व्यंजन किसे कहते हैं? ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए च ए, ऑप्शन नंबर बी अ या उ, ऑप्शन नंबर सी क या ख, ऑप्शन नंबर डी ल या र। कौन सा होगा सही उत्तर बताइए। इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा जिह्वा मूल व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। कौन सा होगा सही उत्तर बताइए। इसी के साथ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर र व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी लुंठित व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी आगत व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी पार्श्विक व्यंजन। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है लुंठित व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर हमारा 10वां चल रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी। चलो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर कौन सा होगा? इसी के साथ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्गों में बांटा जाता है। प्रश्न अगला, वयम व्यंजन कौन से हैं? य, ऑप्शन नंबर ए य, र, ल, तालबिस, ऑप्शन नंबर बी र, ल, ज, स, न, ऑप्शन नंबर सी तालबिस, ऑप्शन नंबर डी दांती स। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसी के साथ हमारा सही उत्तर है कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी, र, ल, ज, दंती स और न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन को किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लुंठित व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी वत्स व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी प्रकंपी व्यंजन। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वत्स व्यंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए घोष, अघोष,
ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी विव्रत, ऑप्शन नंबर डी सघोष। हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए घोष और अघोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी अ, ऑप्शन नंबर डी ओ। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर क्या है? अ हमारा सही उत्तर है। यह अ को केंद्रीय स्वर के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15वां, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी उ। सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर है ए, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ अपने आप में एक स्वतंत्र है, इसलिए और स्वरों की मात्रा होती है, जैसे कि आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है और उ की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16वां, दंतोष्ठ वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए प ब थ म, ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन नंबर सी क ख ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर डी त थ द ध। सही उत्तर बताइए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प ब थ और म। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17वां, वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन से हैं? सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऐ और औ, ऑप्शन नंबर बी क ख, ऑप्शन नंबर सी ट ठ, ऑप्शन नंबर डी ज झ। सही उत्तर क्या होगा? वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन से हैं? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है हमारे नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? सही उत्तर है हमारा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक, ऑप्शन नंबर बी प्रकंपी, ऑप्शन नंबर सी लुंठित, ऑप्शन नंबर डी घोष। इसमें से सही उत्तर क्या है हमारा? इसमें सही उत्तर है हमारा पार्श्विक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए तालवी स, मूर्धांती स, दांती स और ह, बी ऑप्शन नंबर बी य र ल तालवी स, ऑप्शन नंबर सी अक्ष तर्र ज्ञ और स्र, ऑप्शन नंबर डी क ख ग घ। सही उत्तर बताइए। इसी के साथ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर ये तालवी स नहीं होगा बल्कि वो होगा, ये गलत हो, टाइपिंग में गलत हो गया। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी हमारा संयुक्त व्यंजन, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये जो है क वर्ग के वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 48।
सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। प्रिय मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी में मैंने विगत वर्षों में जितने भी आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे उसी से संबंधित मैं आप लोगों के समक्ष प्रश्न लेकर आ रहा हूं। इन प्रश्नों को जरूर हल करें, जरूर देखें, क्योंकि यही परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।